देखिए, जब आप डे वन ऑफ द बिजनेस में इंटर होते हैं, मैं आपको पैरेलल तौर पे दोनों साथियों को ये कहकर नहीं चलूँ कि जो लोग जॉब कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि शायद जॉब कोई बुरी चीज है और बिजनेस ही अच्छा है, या बिजनेस ही अच्छा है या जॉब बुरी चीज, या बिजनेस। हमें दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलना है। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वंस अगेन, दिस इज मंसूर नकवी। आई एम द प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ एमबी ग्रुप ऑफ द कंपनी। आज की वीडियो दोस्तों आपने एंजॉय किया होगा, मेरी 3 वीडियो एंजॉय कर चुके हैं। दिस इज माय 4th एपिसोड। इस एपिसोड के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट एक एक लफ्ज़ जो मैं आपसे शेयर करूंगा लाइफ का, वो आपको बिजनेस और जॉब में दोनों में आपको हेल्प करेगा। अब तक मैं आपको 3 एपिसोड दे चुका हूं, आज हमारा 4था एपिसोड है। हमारे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहाँ जहाँ आपको मिल रहा है। देखिए, ये हमारी इल्मी गुफ्तगू है जो इंशाल्लाह हमारा एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करेंगे। आज की गुफ्तगू का टॉपिक मेरा है डे वन ऑफ द बिजनेस। मैंने आपको अपनी वीडियो के अंदर पहले आपको प्रिपेयर किया, फिर आपको वैल्यू, अगर पैसे नहीं है या कम है, दोनों आपको रास्ते बताए, फिर आपकी एनर्जी, इंथुजियाज्म को कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं। जब आपके पास ये तीनों चीजें आ गई, अब आपका पहला दिन है डे वन ऑफ द बिजनेस। देखिए, जब आप डे वन ऑफ द बिजनेस में इंटर होते हैं, मैं आपको पैरेलल तौर पे दोनों साथियों को ये कहकर नहीं चलूँ कि जो लोग जॉब कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि शायद जॉब कोई बुरी चीज है और बिजनेस ही अच्छा है, या बिजनेस ही अच्छा है या जॉब बुरी चीज, या जॉब अच्छी चीज है बिजनेस बुरा है। हमें दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलना है। देखिए, डे वन जो होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बताऊं कि मेरी बहुत सी वीडियो फैमिलीज वीडियो पे हैं जो कहते हैं ना कि जब आपकी शादी होती है तो आपकी वाइफ जब का डे वन होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो दिन आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट मैसेज देना होता है कि हाउ टू बी गेट द जॉब, गेट द लाइफ विल बी डन, राइट। हमारी और तुम्हारी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी। सेम चीज़ यहाँ पर, जब आपका बिजनेस का पहला दिन है, अब आप पूरी तैयारी के साथ, एनर्जी के साथ, पैसों के साथ, प्रिपरेशन के साथ दाखिल हो चुके हैं और कह रहे हैं कि दिस इज माय फर्स्ट डे। दोस्तों, पहले दिन 10 चीज़ों का ख्याल रखना है जो कि मैंने अपनी लाइफ में मुकम्मल तौर पे ख्याल रखा है। देखिए, जब मैं पहले दिन बिजनेस के मॉडल में दाखिल होऊंगा, चाहे बिजनेस में कोई भी कर रहा हूँ, पहली चीज़ जो मुझे ख्याल रखनी है वो मेरा अपना एटीट्यूड है टूवर्ड्स माय स्टाफ या टूवर्ड्स माय कस्टमर, चाहे वो बिजनेस बड़ा है चाहे बिजनेस छोटा है। तो पहला तो एटीट्यूड आता है कि आपका एटीट्यूड क्या है उस दिन। नंबर 2, अब आपने जो सारी प्लानिंग की है, उस प्लानिंग में आपके पास, जब आप सुबह 9 बजे 8 बजे अपने डे आपने स्टार्ट किया है, उस स्टार्ट डेट पर जो भी आपने प्लानिंग आपने डिजाइन की है, उसको आप कैसे आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि अगर हमने प्लानिंग जो आपने की है और आपने उसको एक्टिवेट नहीं किया है आगे, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आपने कहा कि मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि मैं इस वक्त जो हो ज़ाती तौर पे मैं इस वक्त अपनी कंपनी के अंदर एक अम्ब्रेला खड़ा कर रहा हूं। सोचिए कितना मुश्किल काम है कि मैं अपनी कंपनी का अम्ब्रेला खड़ा कर रहा हूं कि मैं चाह रहा हूं कि मैं आई विल बी बीट ऊबर एंड करीम और कोई भी या स्किप द डिशेस कंपनीज हैं कि उनके अगेंस्ट में हमने ऐप लेकर आए, एम राइट एम फूड ऐप लेकर आए। आपको बताऊं कि ये इंतहाई मुश्किल टास्क है, लेकिन जब मैंने पहले दिन स्टार्ट किया था तो मैंने कहा मुझे इसका पूरा डिज़ाइन करना है, मुझे आगे लेके कैसे जाना है।
इसलिए दोस्तों अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो आप कर चुके हैं, कि तो आपको ये देखना है कि आज का दिन जो मेरे 10 पॉइंट हैं, उन 10 पॉइंट को मैं इनलाइन कैसे करूंगा। प्लानिंग की आपने सुबह 9 बजे कि मेरा आज का एक्शन क्या होगा। एक्शन से मुराद, जब आपने प्लानिंग आपने कर ली, आपने कहा मेरा पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, 4 एंड कीप गोइंग ऑन टू स्टेप 10। तो स्टेप 1 प्लानिंग, नंबर 2 आपको जो आपने थॉट प्रोसेस जनरेट किया था, अब आपको क्योंकि आप प्रोडक्शन में जा रहे हैं, अब आप उसकी अरेंजमेंट में जा रहे हैं, अब आप उसकी एग्जीक्यूशन में जा रहे हैं। अगर आपकी पहला दिन बिजनेस का है और आपको पता है कि मुझे आज के दिन जो बिजनेस मुझे स्टीम करना है, इस बिजनेस के अंदर मुझे जो है राइट अवे, मुझे इमीडिएट इफेक्ट पे मुझे ये चीज इनलाइन करनी है कि मैं अपने कस्टमर्स को कॉल करूंगा, मैं अपने कस्टमर को ईमेल्स करूंगा, मैं अपने कस्टमर को टेक्स्ट करूंगा। यहां पर आपकी जो है बॉडी लैंग्वेज और आपका जो मिजाज यहां पे सामने आएगा। आपने कहा मुझे आज 100 नंबर कॉल करनी है, 100 नंबर मुझे टेक्स्ट करना है, या मुझे 100 की ईमेल करनी है। एक तरीके का जब आपने डिसाइड किया मुझे 100 स्टोर्स पर नॉक डोर करना है, अगर आपको ऐसे बिजनेस आपने सेलेक्ट किया हुआ है, या आपने डिसाइड किया कि मेरे जो 5 एम्प्लॉई हैं इनके जरिए मैं ये अपना मैसेज आज कम्युनिकेट करूंगा। पहली चीज आपके पास ये टूल होना चाहिए कि ये जो आप बिजनेस को स्टैब्लिश करने जा रहे हैं उसके साथ डे 1 में ये टूल की रिपोर्टिंग क्या होगी, और जो बंदों ने कॉल करने का स्टार्ट किया है आपने उनको पीछे प्लानिंग करके क्या दी है। तीसरा पॉइंट ये क्या, थिंक अहेड। अब आपने कहा जब आपने जब प्लानिंग कर ली है, टैक्सेस कर दिए हैं, ईमेल कर दी है, अब उसका रिस्पॉन्ड आएगा। जब उसका रिस्पॉन्ड आएगा उस रिस्पॉन्ड को आप हैंडल कैसे करेंगे, उसकी हैंडलिंग के लिए आपके पास कोई रोड मैप है, ये सिर्फ और सिर्फ आपने इनिशिएट तो ले लिया है लेकिन उसके आपको आउटकम का नहीं पता कि जो उसका आउटकम का रिस्पॉन्स आएगा तो मैं आउटकम का रिस्पॉन्स जवाब क्या दूंगा। तो आपकी स्टाफ के दरमियान एक ट्रेनिंग का इंटरैक्शन पैदा हो, यानी आपने ईमेल भेजी, ईमेल का रिस्पॉन्ड आया, जब रिस्पॉन्ड आया तो आपका एग्जीक्यूशन प्लान क्या है। फिर नंबर 4 एग्जीक्यूशन कैसे करनी है आपको। उसने कहा कि लेट्स आई वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, और उसने कहा आई एम इंटरेस्टेड ऑन दिस वन। आपको राइट अवे आपकी टीम को, आपको अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आपको ये तैयारी पकड़नी है दोस्तों कि आपको जो उसको रिस्पॉन्ड करना है आपका प्री डिफाइन होना चाहिए। अगर आप कोई डील साइन करा रहे हैं तो आपके पास पूरा सेट तैयार हो कि मुझे ये सेट इसको देना है, ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, मेरी डील साइन हो जाएगी। या अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसकी पूरी टर्म शीट आपके पास होनी चाहिए कि प्रोडक्ट की तैयारी क्या है, इसकी बेनिफिट्स क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, ताकि उसको आप कन्विंस कर सकें। देखिए मैं आपको टिप बताऊं, अगर आप कुछ चीज़ बेच रहे हैं, किसी का आपको सिग्नेचर लेना है, उसको आपको सर्विस देनी है, तो या कोई भी काम करें, किसी से पेपर और एक्सचेंज होते हैं दोस्तों, उसमें जो पावर जो होती है आपका, अगर प्री डिफाइन मोड है आपका तो आप एक स्टेप अहेड चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप एक बैंक में जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे जो है अकाउंट ओपन करना है, अगर बैंकर को अपने सारे पैरामीटर नहीं पता कि मुझे इस शख्स से 10 सवाल पूछूंगा तो उसका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप जो है वो एक पीओएस मशीन बेच रहे हैं, आपने कहा मुझे पीओएस बेचने के लिए मुझे 20 सवाल होंगे तो पीओएस मशीन बिक जाएगी। आप एटीएम बेच रहे हैं, आप कह रहे हैं मुझे एटीएम बेचूंगा तो मुझे 5 सवाल पूछने उससे, यानी सवालात का पूछना और उनके आंसर की आपको प्रिपरेशन लाजमी करनी है। जैसे ही आपने ये अमल किया अब आपके पास एग्जीक्यूट होकर आपके पास चीज आ गई। देखिए जो पहला दिन है आपका, लीड का जनरेट करना, लीड की रिस्पॉन्ड गैदर करना, कस्टमर की इंफॉर्मेशन को कैसे एग्जीक्यूट करना, साइन अप कैसे करना, ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए अभी, ये एक पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा बॉस है, जो हमारा सेल्फ जो बिजनेस रन कर रहा है, वो बिल्कुल प्री डिफाइन हो, लॉस ना हो। 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी भी प्रोडक्ट में जाते हैं तो वहां पे नेगेटिविटी आपके पास लाजमी आप फेस करते हो, यानी आपको नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी। आपको लोग नेगेटिव, आपको अपनी टीम को और अपने को
रेडी रखना है कि अगर मेरे पास नेगेटिव रिस्पॉन्ड आएगा तो मेरा रिएक्शन क्या होगा। यानी आपको अपने आप को प्रिपेयर्ड करना है कि अगर कोई ड्रॉबैक आएगा तो मैं उसका आंसर क्या करूंगा। ये आपकी प्रिवेंटिव अप्रोच आपको आगे की तरफ ले जाएगी। फिर आपका लकी डे था, आज का दिन पहला था, आप लकी डे था, आपने डील साइन करा ली, डील आपके पास आ गई, आपने डील को एग्जीक्यूट कर दिया, आपने कस्टमर को डिलीवर कर दिया। देखिए, अगर आपने एक दिन में ये टारगेट सारे अचीव कर लिए तो समझें आपने अपने बिजनेस को एक स्टेप आगे की तरफ लेके चले गए। जब आप एक स्टेप आगे की तरफ लेके चले गए, इसका मतलब यह है कि आपने अपने बिजनेस के अंदर एक ऐसी रूप फूंक दी कि इसको आप मल्टीप्लाई बार 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 कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप बिजनेस के जब इंटरवीन करते हैं तो आपको ये जो मेथोडोलॉजी है कि हमें कैसे पेपर वर्क कलेक्ट करना है, कैसे साइन कराना है, उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन करनी है और कैसे डिलीवर करना है। पांचवा पॉइंट मेरा ये है कि जब आपकी डिलीवरी, फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट की डिलीवरी के बाद, जब डिलीवरी आपने कर दी है, उस डिलीवरी के बाद आपको जो अगर फोन कॉल वापस कोई सर्विस की आ रही है आपके पास उसी डे के अंदर रहते हुए, आपको उसका रिस्पॉन्ड कैसा करना है। यानी अगर आपका रिस्पॉन्ड प्रोएक्टिव नहीं है या आपने डिलीवरी के दौरान में कस्टमर से कोई वादा किया है, कोई चीज़, मिसाल के तौर पर आपने फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं, आपने उसकी डिलीवरी कर दी, आपने बेच दिया, उसमें आपने कहा मैं इंस्टॉलेशन कल करूंगा, आपको ऐसी प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसकी आपको फॉलो अप दोबारा करना है, आपने जो कस्टमर से वादा किया आपने अपने पास आके उसको लॉक करना है। यानी दूसरी चीज, जो प्रोमिसेस हमने किए कस्टमर से, वी हैव टू पुट द लॉक इन द सिस्टम। अगर हमने उसको सिस्टम में लॉक नहीं किया तो हमारी कस्टमर सर्विस खराब हो जाएगी। तो दैट्स अनदर बैड थिंग फॉर अस। दोस्तों, अगर आपने पहले दिन ये चीजें अचीव कर ली हैं, मैं आपको गारंटी से कहता हूं आपका बिजनेस दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, मैं ये टिप्स मैं आपको 10-10 मिनट के लेके चल रहा हूं। कंटिन्यू वॉचिंग अस ऑन लाइव ऑन यूट्यूब एंड एनी मीडिया, Life with Mansoor, and hope you like my video. My next video is coming is how to handle the customer. My next video is very important topic for the part of the business, how to handle the customer. So देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको मैं एक अच्छा सा बिजनेसमैन और एक अच्छा सा बॉस के साथ रिलेशनशिप करते हुए एक आपको ऐसी जगह स्टैंड कर दूं कि लोग आपको कहें कि आप वाकई आपकी जिंदगी तब्दील हो गई है। Once again, thank you. This is Mansoor Naqvi.